to discuss the topic of MCQ, okay, ऑफ नंबर सिस्टम। हम लोग आज नंबर सिस्टम में जो क्लास 9th का है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा जो टॉपिक जो है आपका MCQ आपका बनता है और MCQ के लिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको एक वन बाई वन आपका क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन करके। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन हम इसको हम आपको अप टू डेट कराना चाहते हैं। ठीक है, हम और उसके जो टॉपिक लिख देना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको MCQ के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला जो है आपका जो ये नंबर सिस्टम का है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो चैप्टर होगा ये आपको हम नंबर सिस्टम का चैप्टर बता रहे हैं और एक एक दो क्वेश्चन इसका हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें आपको MCQ मिलने वाला है आपको, और उसके बाद जो है कौन सा चीज़ इसके लिए आपको कैसा क्वेश्चन आपको उसमें आएगा आपका। तो सबसे पहला जो है आपको सबसे पहला है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करने वाला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे इसमें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, इरेशनल नंबर ये जो है आपका ये देखना है आपकी, जैसे कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा ये आपके इसके बीच में कौन सा एक रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, ऐसा क्वेश्चन होगा। हम डिस्कस कर देते हैं उसमें क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट है चेक रैशनल और इरेशनल, चेक रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, हम लोग चेक करने सीखेंगे कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल और इरेशनल होगा। तीसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं, तीसरा जो टॉपिक हम लोग के होने वाला है वो आपका जो है कुछ इसका प्रॉपर्टी से, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई आपको करना है कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से। चौथा जो होगा आपका वो आपका जो है एक्सपोनेंट और रेडिकल्स से। ठीक है, एक्सपोनेंट और रेडिकल्स से वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है, एक्सपोनेंट और रेडिकल्स से करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में जो होगा आपका एक्सपोनेंट रेडिकल हो गया, उसके बाद जो है आपको एक टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन से करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन करना है, उसका जो एप्लीकेशन है उससे भी कर लेना। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन करना है। 6 नंबर जो पॉइंट होगा आपका, 6 नंबर जो पॉइंट होगा वो आपको जो है वो हम बताते हैं। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन उसमें लेंथ ऑफ पीरियड वाला आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ पीरियड आपको पता होगा, डिवाइड करके लेंथ ऑफ पीरियड निकाला जाता है आपको, वो चीज़ के लिए आपको देखिए ये है। उसके बाद जो 7 है वो आपको P/Q फॉर्म में आपको करना है, P/Q डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, P/Q की फॉर्म में वाला करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है रैशनल नंबर, यस, उसके बाद जो है ये सारी एप्लीकेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सारे इतना ही सफिशिएंट आपका टॉपिक इसमें मिलेगा आपको। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन करके आपको डिस्कस करते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके आपको ये हम डिस्कस करते जा रहे हैं आपको कि कौन सा कैसा नंबर होगा। यस, आपको ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिलेगा आपको, उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन से मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको देखना है। सबसे पहला आप देखें, पहला टॉपिक से हम क्वेश्चन एक देते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए फाइंड, या सिंपल क्वेश्चन आपको देते हैं कि कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर 1 या रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ लिख देते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 and 3। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है आपका है, ऑप्शन नंबर में आपको ये मिलेगा आपको। सपोज दैट ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है आपका 5/4। ठीक है, 5/4, सॉरी ऐसा दे देते हैं 9/8। ठीक है, नंबर 2 जो है, सॉरी 2 और 3 है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे 11/2। बी ऑप्शन है 7/2। ठीक है, नंबर सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है 5/2। ठीक है, और नंबर डी ऑप्शन है आपका 13/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कोई भी रैशनल मिडिल रैशनल नंबर जब भी निकाला जाता है तो आपको पता होगा आपको, अगर मान लेते A = 2 हो और B = क्या हो 3 हो, तो आपको जो मिडिल रैशनल नंबर निकालने का जो होता है, मिडिल रैशनल नंबर यानी 1 रैशनल नंबर कर सकते हैं, मिडिल रैशनल नंबर निकालने का जो है वो क्या होता है आपको A + B/2। ठीक है, A + B/2।
2 होगा, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर निकालने का जो होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर निकालने का होगा रूट अंडर ए बी, ठीक है, रूट अंडर ए बी। तो आप समझे यहाँ पे आपका मिडिल रैशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला ए प्लस बी है, तो यहाँ पे होगा 2 + 3/2 इक्वल्स टू क्या होगा 5/2। तो आप यहाँ पे देख लें, इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन क्या होने वाला आपका 5/2 होगा, ठीक है। ये आपका जो है ये ऑप्शन जो होगा 5/2 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो आपका ये होगा 5/2, ठीक है। ये चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको ये समझना है, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपको जैसे इरेशनल नंबर वाला है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। आपके पास ऑप्शन जो हो ऐसा हो, इसका ऑप्शन जो हो, इसका ऑप्शन आपको लिख दे आपका ऐसा, ठीक है। ये ए नंबर ऑप्शन लिखे आपका रूट अंडर 11, बी नंबर ऑप्शन मिले रूट अंडर 7, सी नंबर ऑप्शन मिले आपको रूट अंडर 2, डी नंबर ऑप्शन मिले आपको रूट अंडर 6। तो आप देखिए क्या होगा, आप देखिए इरेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए बी का मतलब क्या होगा 2 × 3, तो इसका मतलब होगा रूट अंडर 6। तो आप समझ लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होगा आपका रूट अंडर 6 आपका ऑप्शन में आएगा। मतलब ये आपका तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका चेक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको चेक करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें आपको टॉपिक नंबर 2 से आपको डिस्कस करना होगा कौन सा इरेशनल होगा, ठीक है। तो सबसे टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, ठीक है। इसमें है सपोज दैट क्या कि विच इज रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, विच इज रैशनल नंबर। सबसे पहला ऑप्शन में दे दिया आपका, पहला दे देगा आपको क्या, ये जो है 3.14 सॉरी, अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा आपका चेक रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे 1.010000100001 आपको ये बी नंबर ऑप्शन दे दिया जाए आपका ये रूट अंडर 3, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया जाए आपका रूट अंडर 5, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाए आपका, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा 3.3 रैंक करेंगे, ठीक है। तो आप समझें यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन का ऐसा हो तो आपको वो कैसा होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। रूट वाला पार्ट जो कि आपके पास रूट वाला पार्ट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा ये आपका देखें, ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। और आपको पता होगा ये जब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो इस तरह क्या हो, इस तरह का हो तो आपको समझ जाना हो क्या होगा, उसका रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता होगा, ये रिपीटिंग होता है एक आपका, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका रिपीटिंग वाला है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रैशनल नंबर का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगर ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ को लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे विच इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है, कौन सा इसमें इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला जो होगा मान लेते हैं इरेशनल नंबर कौन सा वो आपको देते हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे दे दिया 22/7, ठीक है, ये दे दिया। b जो दे दिया आपका क्या दे दिया, वो आपको दे दिया है 22/7 और रैशनल नंबर आपको फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखा 1.3 रैक करेंगे ये, ठीक है। सी नंबर दे दिया आपका 4 ऑफ सॉरी ये रूट अंडर 9, ठीक है, ये दे दिया। डी नंबर ऑप्शन ये दे दिया, वो आपका दिया हुआ है 3+ और ऐसा लिख देते हैं यस 3+ रूट अंडर 2, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपको ये पता होगा, ये आपका p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द रैशनल नंबर। ये आपका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका रैशनल नंबर। ये देखिए आपका 9 का 3 हो जाएगा, ये भी आपका रैशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा आपका कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रूट अंडर 2 का जो है आपको ये समझ में आ जाएगा, रूट अंडर 2 जो होगा आपका वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसलिए आपको ये सारी चीज़ आपको ये समझना है, ठीक है, ये चीज़ आपको, ठीक है। और आपको इस केस में आपको हम हमेशा बताते हैं पाई वाला केस में, तो पाई वाला केस आपको हम हमेशा बताते हैं इस चीज़ को। ये जो है 22/7 किसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है। और ये पाई का वैल्यू जो 22/7 ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई एक क्या होगा आपका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पाई एक ग्रीक लेटर होता है, हम बार बार ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं, इरेशनल नंबर होता है ये
पाई इक्वल्स टू आपका c/d होता है। तब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाई जो है तो c/d है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। पाई एक आपका क्वेश्चन नंबर है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसी तरह आपका एक ऐसा सिंबल है ई जो है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ये भी एक आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू 2.71828 इस तरह करके बढ़ते चलता है, ठीक है। तो ई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पाई कैसा है तो आपका इरेशनल नंबर, आपसे पूछा ई कैसा है, एक्सपोनेंशियल टर्म कैसा है, तो वो कैसा है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाए ई और पाई, ये हमेशा याद रखना, ये दोनों नंबर जो है, दोनों चीज़ है वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद है। ई जो है मैथमेटिकल चीज़ होता है, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में आप सीखेंगे आप हायर क्लास पे, ये चीज़ हम आपको बता दिए। नेक्स्ट थिंग जो होगा, नेक्स्ट थिंग जो है सबसे बड़ी जो है देखिए आपका आइडेंटिफिकेशन से आपको तो आइडेंटिफिकेशन का बता दी क्वेश्चन कि मान लेते हैं कौन सा इसमें रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाई से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक देते हैं, एग्जांपल रैशनल नंबर इज, ठीक है, क्या होगा बताओ। सबसे पहला हम लिख देते हैं ई, ये रैशनल नंबर है। अभी तुरंत हम ये पाई, ये है सी 22/7, डी नन ऑफ दीज। आप देखें यहाँ पे अभी तुरंत हम बताए आपको एक्सपोनेंशियल टर्म इरेशनल, पाई इरेशनल, बच गया क्या 20, ये तो नन ऑफ दीज 22/7, ये क्या है आपका रैशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। तो पिक आउट से ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो है एक्सपोनेंट रेडिकल से आपको क्वेश्चन आपको देखना है। एक्सपोनेंट रेडिकल से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एक्सपोनेंट रेडिकल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखें एक्सपोनेंट रेडिकल का क्वेश्चन आप, तो सबसे पहले अगर देखें आप एक्सपोनेंट रेडिकल का क्वेश्चन आपको अगर आप इसमें देखें तो आप देखें इसमें कैसा आएगा। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा है, जैसे कि आपको ये पता होगा a⁴ में, तो ये आपका ये आता है, ये आपका है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं XP, इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है, इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ से बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है आपका। जैसे कि मान लेते हैं एक दिया हुआ रहेगा कि पहला द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक लिख देते हैं जब द, या ऐसा लिख देते हैं द रेडिकल फॉर्म ऑफ, क्या है ये रेडिकल फॉर्म ऑफ 3, ये है 4/5, क्या होगा बताइए आप इसमें ईच। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये 3 है, ये आपका जो है ये 4 है, ये क्या है 5, ये दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 3, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, इसका ऑप्शन आप देख लें, इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं ऊपर से आप। तो यहाँ पे ये जो है आपका m का वैल्यू है, जो फॉर्मूला होगा आपका ये m है और यहाँ पे है n, तो ये वाला फॉर्मूला में शिफ्ट होगा आपका a⁴ m और यहाँ पे n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ सकता है। कभी कभी इसका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी करें, उसका भी करें, तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी क्वेश्चन कभी कभी आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होगा, जैसे ऐसा दे दिया जाएगा 4 + 3 + 5 टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 लिखा होगा 4 4 3 7 5 12 होगा, बी नंबर में लिखा होगा 1 होगा, सी नंबर में 8 और डी नंबर में होगा 9। तो आप देखें, याद रखें इसको, आपको पता होगा कोई भी टू द पावर 0 + 1 होता है, सबको ऐड करेंगे आप, जो 4 3 7 होगा, 7 5 12, 12 में पावर 0, दैट मीन्स क्या होगा 1, कुछ भी हो तो उसका क्या होगा 1 हो जाएगा। पावर अगर 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट वो आपका हो गया एक्सपोनेंट रेडिकल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए। आपको अब जो है एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ p/q वाला से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। वाला देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा p/q वाला फॉर्म में, ठीक है, वो आपसे ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 बोले द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ऐसा देगा, ठीक है, 0.3, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आपको, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा लिख देगा यहाँ पे 0 को, तो आपको यहाँ से
लिख देगा 4/9, ठीक है। बी नंबर लिखेगा 3/9, सी नंबर लिखेगा आपका 8/9, नेक्स्ट डी लिखेगा 10/9, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी इसको हम लोग बनाते हैं तो हम लोग का यहाँ से पता होगा लेट एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 0.3, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x आता है, 3.3 रैकरिंग होता है, इसको हम लोग घटाते हैं 3.3 रैकरिंग होता है, और यहाँ पे x होगा 0.3 रैकरिंग होता है। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो x इक्वल टू कितना होगा 3/9। तो आप समझ लें क्या होगा आपका यहाँ पे 3/9 होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका यहाँ पे p/q के फॉर्म वाला बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा, अब इसके जगह में कुछ भी आ सकता है 0.8, 2.35 ऐसा कुछ भी आ सकता है, इसमें आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस कर लें, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताते हैं इसको कैसे आपको 5 सिम्पलेस्ट फॉर्म करने का। जैसे कि सपोज दैट अगर ऐसा हो, ठीक है, जैसे आप देखें जैसे 0.23 3 पर रैकरिंग, सबसे पहले इसका मतलब होता है कि रिक्वायर्ड नंबर, आप डेसिमल के बाद जो भी नंबर उसको लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद कि जितना नॉन रैकरिंग नंबर, मतलब रैकरिंग नहीं हो रहा है, किसका रैकरिंग ना 2, तो उसको 2 लिखें। कितना डिजिट का रैकरिंग हो रहा है, 1 डिजिट का 1 9 होगा, जितना डिजिट का नहीं हो रहा उतना 0 तो 0। इसका मतलब होगा क्या, ये 21/90 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसा दिया जाए, ठीक है, 0.235, तो आप देखें यहाँ पे इसका क्या होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर क्या है 235 है, नॉन रैकरिंग नंबर क्या है 2 है, बाई क्या रैकरिंग कितना डिजिट का हो रहा है 2 डिजिट का हो रहा है, यहाँ पे डिजिट का नहीं हो रहा 0 हो रहा है, ठीक है। ये आपका होगा 233/990 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होगा और उसके बाद जो नॉन रैकरिंग होगा, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे नंबर माइनस नॉन रैकरिंग नंबर डिवाइडेड बाई रैकरिंग, जितना रैकरिंग होगा उतना होगा 9 और जितना होगा नॉन रैकरिंग उतना क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ के लिए आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट थिंग जो है आपको, नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़ के लिए आप फार्मूला होगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से इस चीज़ को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ पीरियड हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है। आपका लेंथ ऑफ पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ समझ लेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि मान लेते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपका कभी कभी जो डिवाइड करके निकालना होगा, जैसे कि मान लेते हैं 10/3 लिख देते हैं यहाँ पे, द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 10/3 कितना होगा बताइए। सबसे पहला ऑप्शन मान लेते हैं ये है 1, बी ऑप्शन दिए हैं 4, सी ऑप्शन दिए हैं 2, डी ऑप्शन दिए हैं आपका 7। तो आपको ये पता होना चाहिए लेंथ ऑफ पीरियड कैसे होता है, मतलब 0.42, ये 2 का लेंथ, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 1 है। अगर ऐसा है 4 का रेफरिंग होता है, लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 0.357, अगर 7 का लेंथ पीरियड 1 होगा तो आपको सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ पीरियड निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बढ़ते चलेगा आपको, इसका मतलब 3.3 आ जाएगा। लेंथ ऑफ पीरियड कितना 1 हुआ, ये 1 हो जाएगा। तो ये था लेंथ ऑफ पीरियड का। अब जो है रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होगा रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन से क्वेश्चन दे, हो सकता है आपका जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्वेश्चन दे। तो आपको क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा हुआ, ठीक है। हो सकता है आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ डिसीजन ले लेना है और आपको देखना है कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी चीज़ का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको दे दिया जाए, आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो उसको बताएं आप। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, द आर एफ ऑफ क्या है, मान लेते हैं ऐसा है 3 + √2/3 - √2 इज, ठीक है। इसका आर एफ क्या होगा, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देते हैं इसका 3 + √2, बी ऑप्शन है इसका 3 - √2, सी इक्वल टू है 3 + √2 और डी ऑप्शन है 3 + √5, ठीक है। आप देखें, आपको पता होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि ये ऐसा चीज़ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हम लोग को डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर को रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पे आपको पता होगा इसका आर एफ क्या होगा 3 + √2, तो ये आपका आंसर क्या होने वाला 3 + √2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। रेशनलाइजिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एप्लीकेशन भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लेते हैं ऐसा दे दिया आपकी 7+ जो है ये दे दिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड, इस तरह का क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है।
फाइंड एक्स टू द पावर 4 वो एक्स टू ये फाइंड करें। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको देखना ऑप्शन दे देगा कुछ, आपको मान लेते हैं यहाँ ऑप्शन दे दिया आपका 49, बी ऑप्शन दे दिया आपका 14, सी ऑप्शन दे दिया आपका 8 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप इसको सबको सॉल्व करें। कैसे आपको सॉल्व करने, सारे एप्लीकेशन ऑफ रेशनलाइजेशन में भी सिखा चुके हैं ये सारी चीज़, तो आपको पता होगा ये कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको रेशनलाइजिंग करने के लिए ये सारी चीज़ों को आपको सीखेंगे। ठीक, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन क्या दे, आपको ये सारे एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, आपको ये सारे चीज़ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ भी सकता है कि हाँ बताइए एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। ये क्या पूछ सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कभी पूछ सकता है आपको एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये आपको आना चाहिए ये सारी चीज़। एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर एक्स क्यू प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स बाई माइनस ये इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये रूट अंडर एक्स प्लस सॉरी माइनस का क्या वैल्यू होगा, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ को। ठीक है, और ये सारी चीज़ इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इतना टॉपिक आपका ये नंबर सिस्टम में था। ओके, थैंक यू।